हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए एक ईगल को ध्यान से देखा है? ज्यादातर लोग उसे बस एक बड़ा पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पल उसे गौर से देखें, तो आपको एक बहुत बड़ा सच समझ आएगा। ईगल बाकी पक्षियों की तरह नहीं होता। वो झुंड में शोर मचाते हुए नहीं उड़ता। वो अकेला उड़ता है, शांत उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। जब आसमान में तूफान आता है, तो छोटे पक्षी पेड़ों में छिप जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ईगल तूफान से भागते नहीं है। वो अपने पंख फैलाता है और उसी तेज हवा को पकड़कर और भी ऊंचा उड़ जाता है। जहां बाकी पक्षियों को खतरा दिखाई देता है, वहीं ईगल को मौका दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान भी अपनी जिंदगी की परेशानियों को इसी तरह देखना शुरू कर दे, तो क्या होगा? अगर हर मुश्किल हमें रोकने के बजाय हमें और ऊपर उठाने लगे, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही सोच हमें सिखाती है किताब दी ईगल माइंडसेट। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करती, बल्कि यह हमें एक ऐसी सोच के बारे में बताती है जो आम लोगों और असाधारण लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सब सफल नहीं होते। वजह मेहनत की कमी नहीं होती, वजह होती है सोच की दिशा। कुछ लोग मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इस किताब में ईगल की जिंदगी से ऐसे गहरे सबक लिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक अलग तरह की सोच भी जरूरी होती है। ऐसी सोच जो आपको भीड़ से अलग कर दे, ऐसी सोच जो आपको डर से ऊपर उठा दे, और ऐसी सोच जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत दे। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, और दूसरे वो जो अपनी सोच के दम पर हालात बदल देते हैं। और यही है द ईगल माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के उन शक्तिशाली सबकों को समझेंगे जो आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक नई सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब समय है इस किताब के पहले अध्याय को समझने का। चैप्टर 1, विजन, सीइंग व्हाट अदर्स कैन नॉट। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपके सामने हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ आसमान है। उसी आसमान में एक ईगल उड़ रहा है। वह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे खड़े इंसान को शायद वह एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी ऊंचाई से ईगल जमीन पर चल रहे एक छोटे से शिकार को भी साफ देख सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ईगल की नजर इंसान से कई गुना ज्यादा तेज होती है। जहां हम सिर्फ जमीन देखते हैं, वहीं ईगल उस जमीन पर मौजूद अवसर देख लेता है। और यहीं से शुरू होती है द ईगल माइंडसेट की पहली सीख, विजन, यानी वह क्षमता जिससे आप वह देख सकें जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जिंदगी में बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई साफ दिशा नहीं होती। वे रोज काम करते हैं, रोज व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे आखिर जा कहां रहे हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पक्षी बिना दिशा के उड़ रहा हो। वह उड़ तो रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। इसके विपरीत ईगल जब उड़ता है, तो उसकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी होती है। चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, उसे साफ पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है और कब नीचे आकर अपने लक्ष्य को पकड़ना है। इंसानों की जिंदगी में भी यही फर्क सफलता और सामान्य जीवन के बीच दूरी बना देता है। जिन लोगों के पास स्पष्ट विजन होता है, वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे रास्ता बनाते हैं। इतिहास में आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब बहुत से लोगों को उनका सपना असंभव लगता था, लेकिन उन्हें वही दिखाई दे रहा था जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ने वाली मशीन बनाने की बात की थी, तब दुनिया के ज्यादातर लोग हंसते थे। लोगों को लगता था कि इंसान का उड़ना असंभव है, लेकिन उनके पास एक विजन था। उन्हें वह भविष्य दिखाई दे रहा था
जहां इंसान आसमान में उड़ सकता है। वही विजन बाद में हवाई जहाज की खोज बन गया और आज पूरी दुनिया की यात्रा का तरीका बदल चुका है। ईगल भी कुछ ऐसा ही करता है। वह भीड़ का पीछा नहीं करता, वह आसमान में ऊंचा उठकर पहले पूरा दृश्य देखता है, सही मौका ढूंढता है और फिर पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य पर झपटता है। यही कारण है कि वह जंगल का सबसे प्रभावशाली शिकारी पक्षी माना जाता है। हमारी जिंदगी में भी अक्सर समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास अवसर नहीं है। असली समस्या यह होती है कि हमारी नजर उन अवसरों को देख ही नहीं पाती। हम रोज वही देखते हैं जो सब लोग देखते हैं, इसलिए हम वही जिंदगी जीते हैं जो सब लोग जीते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अलग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच की ऊंचाई बढ़ानी होगी। जैसे ईगल पहले आसमान में ऊपर उठता है और फिर पूरे इलाके को देखता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी रोजमर्रा की छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर देखनी होती है। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट विजन होता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे आपको रोक नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे ईगल ऊंचाई से अपने लक्ष्य को देख लेता है और फिर चाहे कितनी भी हवा क्यों न चल रही हो, उसकी नजर अपने शिकार से नहीं हटती। द ईगल माइंडसेट हमें सिखाती है कि अगर आपको भी ऊंचा उड़ना है तो पहले आपको ऊंचा देखना सीखना होगा, क्योंकि जिस इंसान की सोच छोटी होती है उसकी दुनिया भी छोटी रह जाती है, लेकिन जिस इंसान की नजर दूर तक जाती है उसके लिए आसमान भी सीमा नहीं होता। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप वह देखना सीख जाएं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं पाते। अब अगले अध्याय में हम एक और दिलचस्प बात समझेंगे। ईगल सिर्फ ऊंचा नहीं उड़ता, वह तूफानों से भी नहीं डरता, बल्कि वह तूफान को ही अपनी ताकत बना लेता है। और यही हमें सिखाता है अगला अध्याय कि मुश्किलों से भागना नहीं, उन्हें इस्तेमाल करके और ऊपर उठना कैसे सीखा जाए। चैप्टर 2 राइजिंग अबव द स्टॉर्म्स। जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है, बिजली चमकती है और कुछ ही पलों में एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में ज्यादातर पक्षी घबरा जाते हैं। वे तुरंत किसी पेड़, किसी छत या किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगते हैं ताकि खुद को बचा सकें। लेकिन उसी आसमान में एक ईगल भी होता है और उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ईगल तूफान से छिपता नहीं है, वह उससे भागता भी नहीं है, बल्कि जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं वह अपने विशाल पंख फैलाता है और उसी हवा को पकड़कर और भी ऊंचाई पर उड़ जाता है। जिस तूफान से बाकी पक्षी डर रहे होते हैं, वही तूफान ईगल को ऊपर उठाने का काम कर रहा होता है। यही है द ईगल माइंडसेट की दूसरी ओर बेहद शक्तिशाली सीख, जिंदगी के तूफानों से ऊपर उठना। हम सबकी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, कभी असफलता के रूप में, कभी आर्थिक परेशानी के रूप में, कभी रिश्तों की समस्या के रूप में और कभी उस डर के रूप में जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ज्यादातर लोग इन तूफानों से बचने की कोशिश करते हैं। वे मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं, अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं और धीरे धीरे एक सुरक्षित लेकिन साधारण जिंदगी में सिमट जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे ईगल की तरह सोचते हैं। वे समझते हैं कि तूफान हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही तूफान हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां हम शांत मौसम में शायद कभी नहीं पहुंच पाते। इतिहास में अगर आप बड़े लोगों की कहानी देखें तो आपको एक बात बार बार दिखाई देगी। उनकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलों को रुकने की वजह नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत बना लिया। उदाहरण के लिए, जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब पर काम कर रहे थे तब उनके हजारों प्रयोग असफल हो चुके थे। बहुत से लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते।
यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही और आखिरकार वही व्यक्ति दुनिया को रोशनी देने वाला बल्ब बनाने में सफल हुआ। ईगल भी यही करता है। जब तूफान आता है तो वह उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वह हवा की ताकत को समझता है और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। वह हवा के खिलाफ नहीं उड़ता, वह हवा को अपने नीचे ले आता है और उसी के सहारे ऊपर उठ जाता है। हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें अक्सर हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर हम हर समस्या को रुकावट समझते हैं तो वह हमें नीचे खींच लेती है। लेकिन अगर हम उसे सीख और अवसर के रूप में देखते हैं तो वही समस्या हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर वही तूफान हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में यह तय होता है कि हम सामान्य पक्षियों की तरह छिपने वाले हैं या ईगल की तरह पंख फैलाकर ऊपर उठने वाले हैं। क्योंकि जब आप मुश्किलों से भागना बंद कर देते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तभी असली विकास शुरू होता है। और यही द ईगल माइंडसेट का असली जादू है। अब अगले अध्याय में हम एक और दिलचस्प बात समझेंगे। ईगल सिर्फ ऊंचा उड़ने वाला पक्षी नहीं है, वह बहुत सावधानी से अपना साथ भी चुनता है। वह हर पक्षी के साथ नहीं उड़ता। और यही हमें सिखाता है अगला अध्याय कि जिंदगी में सही लोगों का साथ क्यों आपकी ऊंचाई तय करता है। चैप्टर 3 सिलेक्टिव एनवायरनमेंट फ्लाइंग विद द राइट कंपनी। अब एक बार फिर उस ईगल की तरफ लौटते हैं जो आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक और दिलचस्प बात समझ आएगी। ईगल अक्सर झुंड में नहीं उड़ता। वह हर पक्षी के साथ अपना रास्ता साझा नहीं करता। वह कौवों, चिड़ियों या कबूतरों के साथ समय नहीं बिताता। वह अपना दायरा बहुत सोच समझकर चुनता है, क्योंकि प्रकृति ने उसे सिखाया है कि अगर उसे आसमान की सबसे ऊंचाई तक पहुंचना है तो उसे अपने स्तर के पक्षियों के साथ ही उड़ना होगा। यही द ईगल माइंडसेट की तीसरी बड़ी सीख है। अपनी जिंदगी का वातावरण और अपने साथ रहने वाले लोगों को बहुत सावधानी से चुनना। जिंदगी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका नजरिया, सब कुछ हमारे अंदर उतरने लगता है। आपने शायद ये महसूस भी किया होगा कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो कुछ समय बाद आपका मन भी वैसा ही होने लगता है। धीरे धीरे आपके सपने छोटे होने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आपको लगता है कि बड़ी चीजें आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हों जो बड़े सपने देखते हैं, जो हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जो हार मानने के बजाय सीखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी बदलने लगती है। ईगल यह बात बहुत पहले से समझ चुका है, इसलिए वह हर पक्षी के साथ नहीं उड़ता। अगर कोई छोटा पक्षी उसे परेशान करता है, जैसे कि कभी कभी कौवे ईगल को घेरकर उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, तो ईगल उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह बस अपनी ऊंचाई बढ़ा देता है। वह इतना ऊपर उड़ जाता है कि छोटे पक्षी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। इसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। जिंदगी में भी कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। वे हमारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, हमारी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं या हमें डराने की कोशिश करते हैं। अगर हम हर बार उनसे बहस करने लगें, उन्हें समझाने लगें, तो हम अपनी ऊर्जा वहीं खर्च कर देंगे। लेकिन अगर हम ईगल की तरह सोचें तो हमें पता चलता है कि सबसे अच्छा जवाब बहस नहीं है। सबसे अच्छा जवाब है अपनी ऊंचाई बढ़ा देना। जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं,
जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग पीछे छूट जाते हैं जो कभी आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया के कई सफल लोगों ने एक बात बार बार कही है कि उनकी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बदलना शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से नफरत करनी चाहिए या सबको छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है और कौन लोग हमें उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि वातावरण इंसान को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन ऐसे माहौल में रहते हैं जहां सपनों को महत्व दिया जाता है, जहां मेहनत की कद्र होती है और जहां लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपके लिए भी आगे बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि अगर आपको सच में ऊंचा उड़ना है तो आपको अपने साथ उड़ने वालों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। क्योंकि गलत संगति आपको नीचे खींच सकती है, लेकिन सही संगति आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब हम इस किताब के अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, जहां एक और अद्भुत बात सामने आती है। ईगल सिर्फ ऊंचा उड़ना और सही संगति चुनना ही नहीं जानता, वह अपने जीवन में एक समय ऐसा भी लाता है जब वह खुद को पूरी तरह बदल देता है। वह पुराने दर्द को सहकर खुद को फिर से नया बनाता है। और यही हमें सिखाता है अगला अध्याय कि जिंदगी में असली विकास के लिए कभी कभी खुद को बदलना क्यों जरूरी होता है। चैप्टर 4 ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल। अब तक हमने ईगल से 3 बहुत गहरी बातें सीखी हैं। दूर तक देखना, तूफानों से ऊपर उठना और सही संगति चुनना। लेकिन ईगल की जिंदगी में एक और ऐसी कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये कहानी है बदलाव की, खुद को फिर से नया बनाने की। प्रकृति में ईगल को लेकर एक बहुत मशहूर कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब ईगल लगभग 40 साल का हो जाता है, तब उसकी जिंदगी एक कठिन मोड़ पर पहुंचती है। उसकी चोंच भारी और मुड़ी हुई हो जाती है, उसके पंजे कमजोर होने लगते हैं और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके लिए पहले की तरह उड़ना आसान नहीं रहता। उस समय उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह धीरे धीरे कमजोर होकर अपनी जिंदगी खत्म होने दे, या फिर एक बहुत कठिन लेकिन परिवर्तन से भरा रास्ता चुने। अगर वह दूसरा रास्ता चुनता है तो वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, एक ऐसी जगह जहां कोई और पक्षी नहीं होता। वहां वह अपने पुराने पंखों को छोड़ता है, अपनी कमजोर चोंच को तोड़ता है और लंबे समय तक एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद उसके नए पंख उगते हैं, उसकी ताकत वापस आती है और वह फिर से आसमान में पहले से ज्यादा ताकत के साथ उड़ने लगता है। चाहे यह कहानी पूरी तरह वैज्ञानिक हो या प्रतीकात्मक, लेकिन इसके अंदर छिपा संदेश बहुत गहरा है। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें भी अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है। हम सब अपने साथ कुछ ऐसी आदतें लेकर चलते हैं जो कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कभी यह डर होता है, कभी आलस, कभी दूसरों की राय का डर, और कभी वह आरामदायक जिंदगी जिसमें हम फंस जाते हैं। धीरे धीरे यही चीजें हमारी उड़ान को भारी बना देती हैं। कई लोग जिंदगी भर उसी बोझ के साथ चलते रहते हैं। वे बदलाव से डरते हैं, इसलिए वही पुराने तरीके अपनाते रहते हैं, वही सोच बनाए रखते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे जानते हैं कि विकास हमेशा आराम के क्षेत्र के बाहर होता है। कभी कभी हमें अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है, कभी कभी हमें उन आदतों को तोड़ना पड़ता है जो सालों से हमारे साथ हैं, और कई बार हमें उन डर का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम लंबे समय से टालते आ रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में असहजता महसूस होती है। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा देर से उठता था, अगर अचानक सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहता है तो शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत उसकी ताकत बन जाती है। दुनिया के कई महान लोगों की जिंदगी में भी ऐसा समय आया जब उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना पड़ा।
उन्होंने अपनी सोच बदली, अपने काम करने का तरीका बदला और कई बार अपनी पूरी जीवन दिशा बदल दी। शुरुआत में यह कठिन लगा, लेकिन वही परिवर्तन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। द ईगल माइंडसेट हमें यही याद दिलाती है कि अगर हमें सच में ऊंचा उड़ना है तो हमें समय समय पर खुद को नया बनाना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारी जिंदगी में कौन सी आदतें हमें ऊपर उठा रही हैं और कौन सी आदतें हमें नीचे रोक रही हैं। क्योंकि जब तक हम पुराने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक नई ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं होती। असली ताकत उस हिम्मत में होती है जिससे हम खुद को बदलने का फैसला लेते हैं। जब इंसान अपने अंदर यह साहस पैदा कर लेता है कि वह अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है, तभी उसका असली परिवर्तन शुरू होता है। और यही इस अध्याय का संदेश है। कभी कभी दर्दनाक बदलाव ही हमें उस इंसान में बदलते हैं जो हम सच में बन सकते हैं। अब इस किताब का आखिरी अध्याय हमें एक अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ईगल सिर्फ बदलना ही नहीं जानता, वह अकेले उड़ने का साहस भी रखता है। और कई बार असली नेतृत्व और सफलता की राह वही लोग तय करते हैं जो भीड़ से अलग उड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि साहस, स्वतंत्रता और नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है। चैप्टर 5, करेज, इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप। अब हम इस किताब के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने कभी आसमान में उड़ते हुए ईगल को ध्यान से देखा हो तो एक बात तुरंत समझ आती है। ईगल अक्सर अकेला उड़ता है। वह झुंड में नहीं चलता, वह भीड़ का पीछा नहीं करता। उसकी उड़ान अलग होती है, उसकी दिशा अलग होती है और उसकी ऊंचाई भी अलग होती है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरी सीख छिपी है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो सब लोग चुन रहे होते हैं। अगर सब लोग एक दिशा में जा रहे हों तो हमें भी वही रास्ता सुरक्षित लगता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहां जोखिम कम होता है और जिम्मेदारी भी कम होती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं उभरे। उन्होंने वह रास्ता चुना जो अलग था, जो मुश्किल था और जिसमें अकेले चलने की हिम्मत चाहिए थी। ईगल भी कुछ ऐसा ही करता है। जब वह आसमान में उड़ता है तो वह किसी के पीछे नहीं उड़ता, वह अपनी दिशा खुद तय करता है। यही स्वतंत्रता उसकी असली ताकत बनती है। उसे पता होता है कि अगर उसे सबसे ऊंचाई तक पहुंचना है तो उसे अपनी उड़ान खुद तय करनी होगी। इंसान की जिंदगी में भी नेतृत्व यहीं से शुरू होता है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं होता। असली नेतृत्व का मतलब होता है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, अपनी सोच पर भरोसा करना और वह कदम उठाना जिसे उठाने से बाकी लोग डरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति नया रास्ता चुनता है तो शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह काम नहीं करेगा। लेकिन वही लोग बाद में उसी व्यक्ति को प्रेरणा मानने लगते हैं जब वह सफल हो जाता है। अगर आप किसी भी महान नेता की कहानी पढ़ें तो आपको एक समान बात दिखाई देगी। उन्होंने भीड़ का इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले कदम उठाया। चाहे वह व्यवसाय हो, विज्ञान हो, खेल हो या समाज में बदलाव लाने की बात हो, हर जगह वही लोग आगे आए जिन्होंने अलग सोचने और अकेले खड़े होने का साहस दिखाया। ईगल की उड़ान भी हमें यही याद दिलाती है कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए साहस जरूरी होता है। जब आप बहुत ऊपर उड़ते हैं तो वहां भीड़ नहीं होती, वहां शांति होती है, खाली आसमान होता है और आपके अपने फैसलों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यही वह जगह है जहां असली स्वतंत्रता मिलती है। द ईगल माइंडसेट का अंतिम संदेश यही है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को असाधारण बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें अपने अंदर विकसित करनी होंगी: साहस, स्वतंत्रता और नेतृत्व। साहस ताकि आप अपने सपनों के लिए खड़े हो सकें, स्वतंत्रता ताकि आपकी सोच दूसरों के डर से प्रभावित ना हो, और नेतृत्व ताकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बना सकें। जब इंसान इन 3 गुणों को
अपने अंदर विकसित कर लेता है, तब वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह दिशा देने वाला बन जाता है। वह व्यक्ति बन जाता है जिसे देखकर दूसरे लोग भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। और यही इस पूरी किताब की असली भावना है। ईगल की तरह सोचो, दूर तक देखो, तूफानों से ऊपर उठो, सही लोगों के साथ उड़ो, जरूरत पड़ने पर खुद को बदलो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों की उड़ान खुद तय करो, क्योंकि आसमान सबके लिए खुला है, लेकिन सबसे ऊंचाई तक वही पहुंचता है जिसके अंदर ईगल जैसी सोच होती है। तो दोस्तों, यही था द ईगल माइंडसेट का पूरा सफर। एक ऐसी सोच जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे ऊंचा उड़ाने के लिए होती है। ईगल हमें सिखाता है कि अगर हमारी नजर दूर तक हो, अगर हमारे अंदर तूफानों से लड़ने का साहस हो, अगर हम सही लोगों के साथ चलना सीख जाए और समय आने पर खुद को बदलने की हिम्मत रखें, तो हमारे लिए भी आसमान की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन सच कहें तो किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। उनका असली मतलब तब बनता है जब हम उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिए। क्या आपकी सोच भी ईगल की तरह ऊंची है, या आप अभी भी भीड़ के साथ उड़ रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी सोच को बदलने का फैसला करता है। और शायद यही वीडियो उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इसने आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क डाला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही किताबों से मिलने वाले शक्तिशाली विचारों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में यह जरूर बताइए कि इस पूरी किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया। मैं आपके विचार पढ़ना जरूर चाहूंगा। तब तक के लिए याद रखिए, ऊंचा उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी होती है सोच। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।